गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम इस न्यूज़ की एनालिसिस करेंगे कि आखिर इराक में इमरजेंसी की घोषणा क्यों हुई है और क्या इराक के भी हालात श्रीलंका जैसे होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इराक में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, तो आज समझेंगे कि उस इमरजेंसी का कारण क्या है और क्यों वहाँ की सरकार ने वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। उससे पहले आइए दोस्तों हम इराक के बारे में समझते हैं। देखिए इराक को आप मैप पे देख रहे होंगे। इराक जो है वह मिडिल ईस्ट कंट्री है। एशिया का क्या है, मिडिल ईस्ट कंट्री है क्या, इराक। ये आपको याद रखना है दोस्तों। पेन कॉपी लेके साथ में बैठिए और जो होता है सारे नोट कर लीजिए। इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद है। करेंसी क्या है, इराकी दिनार इसकी करेंसी है। याद रखिए यह मिडिल ईस्ट एशिया में आता है। कैपिटल बगदाद है, करेंसी इराकी दिनार है। अगर पूछे कि सीमा साझा किससे किससे करता है तो सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की से। आप लोग मैप में देख भी रहे होंगे। नॉर्थ में तुर्की है ऊपर की तरफ, ईस्ट में ईरान है, वेस्ट में सीरिया और जॉर्डन है और साउथ में सऊदी अरब है। ये दोस्तों यूपीएससी ही ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। देख रहे हैं चचा को कतई जहर लग रहे हैं, पूरे लेट के फोटो खिंचा रहे हैं, मतलब सेल्फी दे रहे हैं कि इनका भी एक अलग तरह का स्वैग है। तो दोस्तों आइए समझते हैं, अपनी इस न्यूज़ की एनालिसिस करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इराक की हालत बिल्कुल श्रीलंका जैसी हो गई है। वहाँ पर प्रदर्शनकारियों द्वारा वहाँ की संसद पर कब्जा कर लिया गया है और बेबाक तरीके से, पूरी तरीके से क्या हो रहा है वहाँ पर, कहाँ, इराक में फ़ोटो शूट किया जा रहा है। अंकल जी को आप लोगों ने देखा ही, कतई जहर लग रहे थे। प्रदर्शन जो कारी थे वहाँ पर इराक की संसद में बुधवार को हमला किया, मतलब कब्जा कर लिया। इस प्रदर्शन का कारण प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो वर्तमान में मोहम्मद सिया अल सुदानी है, वर्तमान में मोहम्मद सिया अल सुदानी है, उसके कारण हो रहा है। यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं, कहाँ के, इराक के लोग नहीं चाहते हैं कि वह इस पद के लिए खड़ा हो, क्योंकि वहाँ के प्रदर्शनकारी, मतलब जो वहाँ की अधिकांश जनता है वह चाहती है कि वहाँ के जो सिया नेता हैं मुक्तदा अल सदर वह पीएम बने। वे चाहते हैं कि अगले पीएम हमारे वही बने क्योंकि वह चाहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो वर्तमान कारण क्या है, मोहम्मद सिया अल सुदानी का पीएम पद के लिए रिकमेंड करना जो होता है यह प्रदर्शन का कारण बना हुआ है। प्रधानमंत्री पद का नामांकन होने वाला था, लोगों को पता चला कि मोहम्मद सिया अल सुदानी भी आ रहा है। अब लोगों के पास क्या था, मौका भी था और दस्तूर भी था। उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और सीधे संसद पर आक्रमण किया। लगभग हजारों की संख्या में लोग, दोस्तों आप फोटो देख रहे होंगे, इन्हीं को चाहते हैं वो कि पीएम बने। ठीक है, तो हजारों की संख्या में दोस्तों लोग देख रहे हैं ये पीएम ऑफिस में कूद रहे हैं, मतलब संसद में कूद रहे हैं और कब्जा कर लिया। उनका मानना है कि न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी, क्योंकि मोहम्मद सिया अल सुदानी को नामांकन भरने के लिए संसद में ही आना था, तो उन्होंने संपूर्ण संसद पर ही कब्जा कर लिया। देखिए अल जजीरा एक समाचार एजेंसी है, उसने अपने पोस्ट में बताया है, लिखा है, क्या कहा है कि यहाँ पर लोग जो होते हैं इतने मगन हैं कि वह वीडियो बना रहे हैं और डांस करते हुए देखे गए हैं। हाल ही उसने ये अभी कहा है, अल जजीरा में लिखा गया है और साफ साफ लिखा गया है कि वहाँ सुरक्षाकर्मी मौजूद थे परंतु उन्होंने एक्शन नहीं लिया। कारण था दोस्तों एक्शन नहीं लेने का, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, आप कितनों को गोली मारेंगे, आपको पकड़ के वो पीट देंगे। इसी कारण से उन्होंने एक्शन नहीं लिया। कहाँ, इराक में। देखिए अंकल जी को देखिए, पूरा विजय का चिन्ह को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, वही जो वर्तमान पीएम है इराक के, जिनका नाम मुस्तफ़ा अल कदीमी है। याद रखिएगा वर्तमान पीएम कौन है, मुस्तफ़ा अल कदीमी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को चेताया है कि आप संसद भवन को खाली कर दें। यह सारे विद्रोह ग्रीन जोन में हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ के संसद भवन के जो जोन है, जिस भवन में आता है उसे ग्रीन जोन कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि आप लोग कृपया ग्रीन जोन को शांतिपूर्वक खाली कर दे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ क्या किया जाएगा, उचित एक्शन लिया जाएगा, इराक के पीएम ने कहा है। परंतु प्रदर्शनकारियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। ठीक है, उन्होंने क्या करा है, संसद में घुसे हैं, सेल्फी लिया गया है, फोटो ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं, चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि अल सदर को पीएम बनना चाहिए, न कि मोहम्मद सिया अल सुदानी को। ठीक है,
अक्टूबर 2021 में यह घटना की शुरुआत दोस्तों अक्टूबर 2021 में हुई। अक्टूबर 2021 में चुनाव होता है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो मुक्तदा अल सदर का सपोर्ट करते हैं, परंतु उस चुनाव में मुक्तदा अल सदर जो हैं वो केवल 73 सीटें पाते हैं और इराक में टोटल सीटें कितनी हैं? 329 सीटें। सरकार बनाने के लिए कम से कम आधी सीटें होनी चाहिए, आधी से भी आधी पाते हैं, कम पाते हैं। फिर भी क्या करते हैं लोग, चाहते हैं कि यही पीएम बने। आज तक इराक में किसी ने भी संपूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई है, तो वो क्या करते हैं कि गठबंधन करते हैं, एक दूसरे से गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। मुक्तदा जो अल सदर हैं, जिनके ये लोग समर्थक हैं, वह पार्टी से क्या करते हैं, गठबंधन करके सरकार बनाना चाहते हैं, परंतु पार्टी ने इनकी बात न मानी और दूसरे के साथ सरकार बना ली, जिससे वहाँ के लोग में गुस्सा और क्रोध जागृत हो गया। पहले से ही जागृत था। अब जो इस समय के पीएम हैं उनको चुनौती दे रहा था मोहम्मद सिया अल सुदानी, ठीक है, वो उस पीएम पद पर चुनौती दे रहा था, उस पीएम पद को प्राप्त करना चाहता था। कौन? मोहम्मद सिया अल सुदानी, ठीक है। परंतु जो अल सदर के समर्थक थे वह क्या है कि इसको नहीं चाहते थे कि यह बने, तो उन्होंने क्या करा कि लोग रोड पर उतर आए, दंगे करने लगे और संसद भवन पर संपूर्णतः कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इस समय जो वर्तमान विद्रोह का कारण है और जो इराक में इमरजेंसी लगाई गई है उसका केवल एक ही कारण है, वह है मुक्तदा अल सदर का पीएम न बनना और पीएम पद के लिए मोहम्मद सिया अल सुदानी का नाम सुझाना, ठीक है। यह वर्तमान कारण है, सिर्फ इतना ही न्यूज़ है। आपसे क्वेश्चन ये पूछे सकता है हाल ही में इमरजेंसी लागू हुई है, वह किस कंट्री में लागू करी गई है? तो याद रखिएगा वह इराक में लागू करी गई है। इराक दोस्तों, मैंने इराक के बारे में बता दिया आप लोगों को अच्छे तरीके से कि इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद है। करेंसी पूछे तो इराकी दिनार है, ठीक है। ये दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा कि हजारों संख्या में लोग, यह पीएम ऑफिस है, ठीक है, ये संसद भवन है जहाँ ये लेटे हुए हैं, ठीक है। अगर पूछे कि सीमा साझा किससे करता है तो सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की से, ये आपको याद रखना है। नॉर्थ में तुर्की से, ईस्ट में ईरान से, वेस्ट में सीरिया और जॉर्डन से, साउथ में सऊदी अरब से यह सीमा साझा करता है। कौन? इराक। ये आपको याद रखना है। कैपिटल बगदाद है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। तो आज की हम लोगों की एनालिसिस क्या थी कि इराक में इमरजेंसी का कारण क्यों है, अर्थात इराक में इमरजेंसी क्यों लगी। होप करता हूं दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।